और उसका नाम रखा था तेजास उन्होंने। पहले एलसीए रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पे उसका नाम तेजास कर दिया उन्होंने। ठीक है, बना लिया। 1985 उन्होंने शुरू किया, 1995 10 साल बाद हम पर पाबंदियां लगी हुई थी F-16 की, अमेरिकन की तरफ से हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक लिए गए थे। आप सबको याद होगा 80s के एंड में जब हम सोवियत यूनियन से फारिग हुए, हमने मार भगाया, सोवियत यूनियन टूट गया, हमारी अमेरिका को ज़रूरत ना रही, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए, हमारे पास 40 जहाज़ थे, उनके फ़ंड रोक लिए गए, $658 मिलियन रोक लिए गए। हमारे कहा गया कि इसके बदले में गंदम ले लो, लेकिन जहाज़ नहीं दे सकते आपको। हमने सोचा उस वक्त की लीडरशिप ने, और ट्रिब्यूट उनको आज मैं देना चाहूँगा तमाम लीडरशिप को, जिन्होंने विजनरी एक एप्लीकेशन किया कि हम तो इसी तरह हॉस्टेज रहेंगे अमेरिका के या किसी भी मुल्क के। तो हमने फिर अपना जहाज़ बनाने का सोचा कि हम अपना जहाज़ बनाएंगे, और वो भी 1995 में, 1995 इंडिया के 10 साल बाद, GF-17 थंडर। और बहुत पाबंदियाँ थी बाय द वे, क्योंकि हम वेस्ट के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप, अमेरिका, सब ने हमारी मदद नहीं की, हमने इंडिपेंडेंट बनाया। और मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आता हूँ पिछले 30 सालों में और पिछले 40 सालों में। वो 40 साल से जहाज़ बना रहे हैं जो उनका तेजस है, और हम 30 साल से GF-17 थंडर बना रहे हैं। उनके 40 सालों में आज उनके पास 40 जहाज़ हैं, हमारे 30 सालों में 200 जहाज़ हैं। और अभी जंग में सबने हिस्सा लिया GF-17 थंडर ने, और आपने S-400 जो उनका मिसाइल मारा था वो GF-17 थंडर ने मारा था। एक बात, मेड इन पाकिस्तान ने। मेड इन पाकिस्तान ने। और इंडिया के जो तेजस है उनका हाल जो आपने पूछा, वो 40 जहाज़ हैं। एक एयर बेस है श्रीलंका के पास। अच्छा, अपने मुल्क में भी नहीं रखते? नहीं, अपने मुल्क में है, बॉर्डर के पास है। इस श्रीलंका के बॉर्डर के पास, श्रीलंका के नॉर्थ में एक सुलूर एयर बेस है, SULUR, वो बेस है वहाँ पे। वो इतनी दूर है कि हम नहीं वहाँ पहुँचते और वो भी हम तक नहीं पहुँच सकते। तो वो उन्होंने 40 के 40 वहाँ रखे, इस वजह से कि ये जंग के काबिल नहीं। चिश्ती साहब, जिस तरह के अब हमारे घर में एक स्टोर रूम होता है जहाँ हम अपने घर की सबसे फालतू चीज़ें इकट्ठी करके जमा करते हैं, और वहाँ कोई साल में एक दफ़ा जाना होता है, तो इंडिया ने भी उसी तरह अपने तेजास को वहाँ अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है कि जिनकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। नहीं, एक और फैक्टर भी है, एक और ये फैक्टर है कि उनको अभी तक इंजन ही नहीं पता कि फाइनल कौन सा लगना है इसमें। 40 सालों में उनका एक इंजन है, WS-10 है शायद, वो अमेरिका से मांग रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया हुआ है, ना अमेरिका देता है, ना इंजन पहुंच रहे हैं। वो उन्होंने एक रशियन इंजन पहले लगाया था। ये $1 बिलियन वाली जो डील है उसकी बात हो रही है? नहीं, 1 बिलियन ये तो एक स्टैंड अलोन है जो बड़े अरसे से वादा किया गया था कि हम आपको इंजन दे रहे हैं। लेकिन अब कन्फ्यूजन ये है कि हम अपने इंजनों से लगा के इसको चला लें, उड़ा लें, या फिर इंतजार करें अमेरिकन इंजन का। तो वो दरमियान में अभी तक, जिसकी वजह से वो जहाज़ ना इधर हो पाया नहीं। इसीलिए आखिरी वक्त में और करूँ, जब ये जंग खत्म हुई तो इंडिया ने कहा हम एक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, एमका के नाम से, एमका के नाम से, AMCA, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। इन्होंने कहा अब हम नहीं छोड़ेंगे, हम अपना बनाएंगे। तो उस वक्त भी लोगों ने मेरे से पूछा था ये एम क्या चीज़ है। मैंने कहा जिस दिन ये टेक ऑफ करेगा मैं उस दिन देखूंगा, मेरी ज़िंदगी में कर जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन क्योंकि ये तो 10 साल 85 से चला आ रहा है। 85 से वो चल रहा है, तो अब देखते हैं कितनी देर में। और जहाँ आपने बताया कि ये इंडिया एमका बनाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने फ्रेंच एयरक्राफ्ट्स भी चला के देख लिए, और राफेल भी देख लिए, और मिराज भी देख लिए, मिग भी देख लिए, तो वो कर कुछ नहीं सके। लेकिन अगर इंडिया अपने इन तमाम एयरक्राफ्ट्स के साथ निकलता है बाहर के, मैं नुमाइश करता हूँ और मैं इन्हीं सब के साथ पाकिस्तान को जवाब दूंगा, तो पाकिस्तान के पास वो कौन सी स्ट्रेंथ है? क्योंकि आपने हमारे ही एक प्रोग्राम में बताया था कि अगर कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए दोनों फोर्सेस का, दोनों आर्मीज़ और नेवीज़ का, तो इंडिया के पास तादाद में चीज़ें क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, मगर क्वालिटी की बात भी आप बताएं हमारे पास, क्या वो है इनके पास? देखिए मैंने सिर्फ जहाज़ों को उड़ा लेना तो एक फ्लाई पास्ट में भी उड़ा सकते हैं ना। हम 23 मार्च को उड़ाते हैं। वो उड़ाते हैं और हम उड़ा देते हैं। हाँ। उड़ाना नहीं सिर्फ होता, अच्छा। इंटीग्रेशन आपने उनका इफेक्ट किया क्रिएट कर। एंड ऑफ द डे आप कौन से टारगेट अचीव करते हैं उनको सबको। एक तकरीबन उनके पास 700-800 के करीब एक्टिव फाइटर जहाज़ हैं इस वक्त, हमसे दुगने से भी ज़्यादा है उनके पास। लेकिन आपने देखना ये है कि आपने सबसे ज़्यादा एसेट्स कीमती रख ली, उनकी एम्प्लॉयमेंट है। और अक्सर आपके स्टूडियो में बड़ा आसान लगता है मुझे मिसाल देना कि ये माइक लगा हुआ है, ये लाइटें लगी हुई हैं, ये कैमरे चल रहे हैं, मेरे हवाले कर दें। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो ये मेरी लोग ये दरवाजे से आगे बात नहीं जाएगी। नहीं, आप हमारा शॉर्ट सर्किट करके चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे, जो मेरे नहीं तो फिर ताड़े भी नहीं। EW वॉरफेयर, हाँ साइबर कमांड को अप्लाई कर। तो जब तक ये स्पेशलिस्ट लोग हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो मेरी और आपकी आवाज़, शक्ल, वीडियो, बातें सारी लोगों तक पहुंच रही हैं। तो ये लोगों तक नहीं पहुंच रही जब तक इनकी टेक्नोलॉजी का आपको इस्तेमाल करना ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने कैसे उनको इंटीग्रेट करके फाइट किया। पाक फ़ज़ाइया कहीं कम है, हम डिफेंसिव में थे,
हम रिएक्टिव में थे, हमने तो ऑफेंस नहीं लॉन्च करना था, उसके बावजूद आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पीस टाइम में करना होता है। ये जंग के दौरान जो अनिल चौहान साहब का मैं कह रहा था कि हम देखे जी, हमने 7 तारीख को गलतियों का एहसास किया, हमने लर्न किया, हमने इम्प्रूव की, और 10 तारीख को देखे हमने किया। आप कैसे गलतियों का एहसास कर सकते हैं जंग के दौरान? और मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर रिपीट ना हो तो मैं फिर कह देता हूँ, रोनाल्डो नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर मैं मानता हूँ फुटबॉल का। 90 डजंट नो है 90 मिनट का मैच होता है मुनीज़े फुटबॉल का। 90 मिनट की, मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था कि रोनाल्डो के पास कितनी देर एवरेज बॉल आती है 2 मिनट, पूरे 90 मिनट में। इट्स 2 मिनट्स टोटल, पूरे 90 मिनट्स के मैच में 2 मिनट रोनाल्डो के पास 30 सेकंड, 10 सेकंड, 2 सेकंड इस तरह बॉल आती और है। उसी में उसने शॉट जब जमा करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के अंदर जो रोनाल्डो करता है, रोनाल्डो को दुनिया उस वजह से जानती है। जो वो 88 मिनट्स में खेलता है उसको दुनिया नहीं जानती है। पीएफ डज दैट। हमें जो 2 मिनट में कहा जाता है, क्योंकि हमने, हमारे पास टाइम वही 2 मिनट है। यू कांट टेल के नहीं 88 मिनट मुझे पूरा खेलने दो। रोनाल्डो के पास 2 मिनट में आती है। जो वो ऐड वैल्यू करता है उस बॉल को, गोल करता है, पास देता है, पोजीशनिंग करता है, बीट करता है, रोनाल्डो उस तरह जाना जानता है। तो ये हमारी एयरफोर्स इस तरह काम करती है। जिस दिन आपके सर पे पड़ती है, उस दिन अगर आपने नई वैल्यू ऐड की तो आप पीस टाइम में एरोबेटिक्स करते रहे और 100 का 100 नहीं 1000 जहाज उड़ा आप रोनाल्डो की मिसाल दे रहे हैं। शायद ये स्टेटमेंट हारिस रऊफ का या तो विन होता है या फिर लर्न होता है। तो हमने तो विन कर लिया है। वो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि आई नेवर लूज, आई इधर विन और लर्न। तो आपने वो लगाया यहाँ पे। हाँ जी, आपने तो अच्छी मिसाल दी, लेकिन इंडियन समझ गए जो मैं उन्हें बताना चाह रही थी। नहीं, वो कह सकती हैं, आप कह सकती हैं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप इंडियन एयरफोर्स को इतनी तमीज़ से क्यों बात करते हाँ हैं? जी। मैंने कहा वो ज़्यादा मेरी बात सुनेंगे अगर मैं तमीज़ से करूँगा। तो बदतमीज़ी से करूँगा मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरी बात सुने। इसी अच्छाई का मुजाहरा दूसरी तरफ से भी हो जाए तो फिर क्या ही बात है। I क्योंकि wish. मैं जितने भी इंटरव्यूज़ आपके और मेरे वाले भी लगाए, उसके ऊपर तो उनकी जानिब से ही गुलपाशी की जा रही है और अच्छे अच्छे अलका बात दे रहे हैं। अच्छे से आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही मैं हूँ। एक दफ़ा कायद-ए-आज़म पे अक्सर मैं 22 साल से देता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज़, अपने चैनल पे भी डालता रहता हूँ। तो कायद-ए-आज़म से किसी ने आखिरी वक्त पूछा, जब उनको धोखे हुए, पाकिस्तान की जगह इधर उधर कर दी गई, कुछ सूबे इधर उधर मिला दिए गए, तो कायद-ए-आज़म से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा अंग्रेज़ी में, मिस्टर जिन्ना, गिवन अनदर चांस वुड यू लाइक टू बिहेव डिफरेंटली? क्या आपके साथ धोखे हुए ना? तो आप, गिवन अनदर चांस वुड यू लाइक टू बिहेव डिफरेंटली? कायद-ए-आज़म ने कहा, नो, आई वुड लाइक टू बिहेव द सेम वे, आई वुड लाइक अदर्स टू बिहेव डिफरेंटली। तो अभी आपने क्या कहा? मैंने वही कहा जो कि I want others to behave differently. हाँ। So I can't But- behave differently because of them. यू आर सेइंग इट राइट। अच्छा सर, अगर हम बात करें इनकी अपग्रेडेशन की, इनकी टेक्नोलॉजी की, इनके सिस्टम की, S-400 था इनके पास, इनके पास राफेल थे, इनके पास नेवी भी जदीद है, तो हम कहाँ खड़े हैं आज? देखिए, हमें डे 1 से पता है हमारी जो इंस्पिरेशन है वो हमारा सर्वाइवल है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारी एक कॉज है। मैं फाइटर पायलट हूँ, कोई सेलर हो, कोई सोल्जर हो, वी डोंट फाइट फॉर हेजमनी। मैंने तो कहा, मैं पहले भी आपके चैनल में शायद एक दफ़ा कहा था, जब मैं उड़ता हूँ तो मेरा फ्यूल जहाज़ का होता है, मेरा फ्यूल तो कौम होती है पीछे। वो दुआएं देती है, मेरे से एक्सपेक्ट करती है, मैंने तवक्कुआत पूरा उतरना होता है। दैट मेक्स मी फाइट वेल बिकॉज इट्स एन ऑब्लिगेशन, इट्स अ लोन टू मी। कौम ने मेरे पे ट्रस्ट किया हुआ है, मेरे पे खर्चा होता है पैसे, दे लुक अप टू मी। तो मैंने वो देखना होता है, इट्स एम्प्लॉयमेंट। मैं हमेशा ये कहता आया हूँ, इट इज़ नॉट स्टैंड अलोन। एक हमारा जज्बा है, मुझे पता है मेरा जज्बा या मेरी कॉज बड़ी जस्टिफाइड है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब कॉज जस्टिफाइड होती है, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था, फिर वॉर जस्टिफाइड होती है। तो जब वॉर जस्टिफाइड होगी, आपकी फौरन जस्टिफाइड होगी ऑटोमेटिकली। आपका अगर ये फेथ होगा कि मुझे असला भी नहीं मिल रहा, मेरे वादे भी नहीं पूरे हो रहे, मुझे इंजन भी नहीं अमेरिकन मिले, मेरी टाइमलाइन भी हमेशा पीछे रहती है, मैं दस्तखत करते वक्त ही पता होता है हर वक्त ही रोते नहीं, रहती तो मेरा है। माइंडसेट क्या है? और अगर मैं लीडर हूँ या कमांडर हूँ तो मेरे पीछे वालों का क्या हाल होगा? The सर, results मुझे of तो आपकी बात सुनकर लगा जैसे कि इंडियन फोर्सेस एक खातून के जैसे हैं। वो जो टस्वे बहाती रहती है और वो झूठे टस्वे होते हैं, झूठे आंसू होते हैं, उसका मकसद भी कोई नहीं होता, और डिलीवरेंस नहीं है तो किसी चीज़ पे तो उसने अपना ब्लेम डालना ही है। वो आप ज़्यादा बेहतर नुमाइंदगी कर सकती हैं ख़वातीन की मेरी निस्बत। सर, आप ये बताएं कि हमारे जो तैयारे हैं, जिनमें J-10C है और F-16 या 17, उनमें क्या अपग्रेडेशंस होने वाली? वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान भी क्यूरियस होगा हमसे जानने में, और जाहिर है। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, डिटेल्स अभी मुश्किल इसलिए है कि वो फिर पर्चा आउट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बचपन में, तो वो मुश्किल है। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सारा नहीं मैं बता सकूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास F-16 है, जो इस वक्त
पाक फ़िज़ाइया चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर लगा है। राफेल के मामले में भी इनसे यही गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये मारे गए थे कि पाकिस्तान के पास रेंज कम हाँ जी, है रेंज कम वाली और वो भी है। कोई 50 किलोमीटर की रेंज थी। जी 150 वो समझ रहे थे हमारे पास 1.5 है, लेकिन हमारा 50 ऊपर का था। तो अभी हमारी F-16 की माइनस थी, जिसकी वजह से F-16 था हवा में रात को, उस रात को उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज राफेल से हाफ थी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आइडियल के वो शूट कर सके। वो जो आपका सवाल है कि एमरैम एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल जो होते हैं वो इस पर लगते हैं अमेरिकन, और सिर्फ अमेरिकन ही लग सकते हैं। उसमें A, B और D होता है। हम D लेना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज है। चाइना से नो नो नो, चाइना का लग ही नहीं सकता, ये अमेरिकन F-16 है ना, तो F-16 जो अमेरिकन जहाज़ है तो अमेरिकन मिसाइल ही लग सकते हैं इसको।